हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के 4 रूल्स किए थे। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमें गिवन होती थी तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना होता था, तो उसके लिए हमने 4 रूल किए थे। आज की एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, 5th रूल टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मीन्स आपकी एक्सरसाइज 1.7 के क्वेश्चंस भी करेंगे साथ में। अब क्या है हमारे पास अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की दी हो, मीन्स x रेज टू पावर अल्फा y रेज टू पावर बीटा एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई प्लस x रेज टू पावर c y रेज टू पावर d पी वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स डी वाई इक्वल टू 0। मतलब अगर आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस इक्वेशन की फॉर्म में रिड्यूस कर पाएँ तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा x रेज टू पावर अल्फा y रेज टू पावर बीटा। अल्फा और बीटा आपको निकालने का मेथड मैं बताऊंगी क्वेश्चन से, जहां ए बी सी डी पी क्यू जो ये यूज़ हुए हैं ये क्या है, कांस्टेंट है। अल्फा बीटा फाइंड आउट करने का मेथड हम एक क्वेश्चन से करेंगे। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं कि हम कैसे अल्फा बीटा को फाइंड आउट करेंगे। वैसे तो आपकी बुक में डायरेक्टली गिवन है कि अल्फा बीटा की वैल्यू हम कैसे निकालें, लेकिन अगर हम क्वेश्चन से करेंगे तो हमें अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। हमें कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना पड़ेगा अल्फा बीटा निकालने के लिए। ये हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमने इसको दिया नाम 1। अब हमने ये देखना है क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। करके देखिए क्या है जी, डी एक्स डी वाई की पेयरिंग होनी चाहिए और यहाँ से एक्स वाई की पावर्स कॉमन आनी चाहिए और यहाँ से भी एक्स वाई की पावर्स। पहले इसको हम कंप्लीटली ओपन करते हैं। वाई क्यूब डी एक्स माइनस 2y एक्स स्क्र डी एक्स प्लस 2x वाई स्क्र डी वाई माइनस एक्स क्यूब डी वाई इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, हम डी एक्स डी वाई वाला लेना है तो डी एक्स के साथ ये डी वाई लेना है या डी एक्स के साथ ये डी वाई लेना है। आपने इस तरह से देखना है कि हमारा एक्स और वाई की टर्म्स कॉमन आ जाए, तो हम इसको और इसको ले सकते हैं। तो वाई क्यूब डी एक्स माइनस प्लस 2x वाई स्क्र डी वाई। अगर हम इसको और इसको लेते तो यहाँ से हमारे एक्स वाई की टर्म कॉमन ना आती ना इसमें x है ना इसमें y है। ऐसे ही यहाँ पर 2y एक्स स्क्र सेकेंड पेयरिंग अपने आप बन गई माइनस एक्स क्यूब डी वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, वाई स्क्र, तो ये आ गया वाई डी एक्स प्लस 2x डी वाई और यहाँ से माइनस नहीं, हम प्लस ही लेंगे, माइनस को हम अंदर ले लेते हैं क्योंकि यहाँ प्लस गिवन है फॉर्म में। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्र कॉमन आ रहा है, तो माइनस 2y डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ x नहीं है तो x रेज टू पावर 0 लिख देते हैं, y नहीं है तो y रेज टू पावर 0। क्या ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की बन गई? बन गई। आप चेक कर सकते हैं, x रेज टू पावर a y रेज टू पावर b y एम वाई डी एक्स, m क्या है, कोई भी कांस्टेंट, या कांस्टेंट 1 है y डी एक्स। ऐसे यहाँ पे n क्या है, 2 है, x डी वाई प्लस एक्स रेज टू पावर c y रेज टू पावर d पी वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स डी वाई। तो यहाँ से हम कंपेयर करते हैं इसको इससे, तो हम यहाँ से वैल्यू लिखते हैं। a की वैल्यू क्या आएगी 0, b की वैल्यू क्या आएगी 2, m की वैल्यू क्या आएगी 1 और n की वैल्यू क्या आएगी 2। ऐसे ही यहाँ से c की वैल्यू क्या आएगी 2, d की वैल्यू 0, p की वैल्यू -2 और q की वैल्यू -1। ये हमारी इनकी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब क्या करना है हमने, अब हमें पता है कि इस तरह से कि डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, रूल 5 के अकॉर्डिंग एक्स रेज टू पावर अल्फा वाई रेज टू पावर बीटा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मीन्स कि अगर हम एक्स रेज टू पावर अल्फा वाई रेज टू पावर बीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाती है, एग्जैक्ट बन जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्स रेज टू पावर अल्फा और वाई रेज टू पावर बीटा से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे।
तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यह हो जाएगा एक्स रेस टू पावर अल्फ़ा वाई रेस टू पावर बीटा प्लस 3 माइनस 2 वाई रेस टू पावर बीटा प्लस 1 एक्स रेस टू पावर अल्फ़ा प्लस 2, यहाँ आ जाएगा dx रह गया था, यहाँ भी dx प्लस 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 एक्स रेस टू पावर अल्फ़ा प्लस 1 वाई रेस टू पावर बीटा प्लस 2 dy माइनस एक्स रेस टू पावर अल्फ़ा प्लस 3 और वाई रेस टू पावर बीटा dy इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा, मीन्स हमारा m क्या हो जाएगा यहाँ से, इसको अगर लिखें तो हमारा m ये हो जाएगा और n ये हो जाएगा। तो अब क्या है, अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर से किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाती है, एग्जैक्ट बन जाती है। तो हमारी ये डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है तो उसमें क्या होता है, कर्ल m ओवर कर्ल y इज इक्वल टू कर्ल n ओवर कर्ल x हो जाता है। तो ये कर्ल m ओवर कर्ल y, कर्ल n ओवर कर्ल x ये निकालेंगे हम, ठीक है। तो m क्या है हमारे पास, x रेस टू पावर अल्फ़ा y रेस टू पावर बीटा प्लस 3, m है x रेस टू पावर अल्फ़ा y रेस टू पावर बीटा प्लस 3 माइनस 2 x रेस टू पावर अल्फ़ा प्लस 2 y रेस टू पावर बीटा प्लस 1, ये m है। और ये n क्या हो जाएगा, 2 एक्स रेस टू पावर अल्फ़ा प्लस 1 वाई रेस टू पावर बीटा प्लस 2 माइनस एक्स रेस टू पावर अल्फ़ा प्लस 3 और वाई रेस टू पावर बीटा। तो m का करना है हमने y के विद रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, y के विद रिस्पेक्ट में करेंगे क्या आ जाएगा, एक्स रेस टू पावर अल्फ़ा मीन्स कर्ल m ओवर कर्ल y किसके बराबर हो जाएगा, एक्स रेस टू पावर अल्फ़ा बीटा प्लस 3 वाई रेस टू पावर बीटा प्लस 2 माइनस 2 एक्स रेस टू पावर अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 1 वाई रेस टू पावर बीटा। ये तो आ जाएगा आपके पास कर्ल m ओवर कर्ल y की वैल्यू, और कर्ल n ओवर कर्ल x की वैल्यू आ जाएगी 2 x के विद रिस्पेक्ट में करेंगे अल्फ़ा प्लस 1 एक्स रेस टू पावर अल्फ़ा वाई रेस टू पावर बीटा प्लस 2 माइनस अल्फ़ा प्लस 3 एक्स रेस टू पावर अल्फ़ा प्लस 2 वाई रेस टू पावर बीटा। अब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट है तो क्या है, कर्ल m ओवर कर्ल y कर्ल n ओवर कर्ल x के बराबर आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो इनको कंपेयर करो, जब कंपेयर करेंगे ये आ जाएगा एक्स रेस टू पावर अल्फ़ा वाई रेस टू पावर बीटा प्लस 2 बीटा प्लस 3 माइनस 2 बीटा प्लस 1 अब दोनों में हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कोफिशिएंट्स का। यहाँ एक्स रेस टू पावर अल्फ़ा वाई रेस टू पावर बीटा प्लस 2 का कोफिशिएंट क्या है, बीटा प्लस 3, और इधर क्या है 2 अल्फ़ा प्लस 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। और यहाँ एक्स रेस टू पावर अल्फ़ा प्लस 2 वाई रेस टू पावर बीटा का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, माइनस 2 बीटा माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा माइनस 3, ये हो जाएगा हमारा। और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 4। तो इसको सोल्व करेंगे, ये आएगा हमारे पास 2 अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, और इसे सोल्व करेंगे हमारा आएगा अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू माइनस 1। जब हम 5 और 6 को सोल्व करेंगे, ऑन सॉल्विंग 5 एंड 6 वी गेट, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू भी 1 आएगी
और बीटा की वैल्यू भी क्या आएगी, 1 आएगी। तो हमारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने क्या माना था, एक्स रेस टू पावर अल्फा वाई रेस टू पावर बीटा मीन्स एक्स रेस टू पावर 1 वाई रेस टू पावर 1 क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मीन्स अगर हम इस इक्वेशन को एक्स वाई एक्स रेस टू पावर 1 वाई रेस टू पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, एग्जैक्ट बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, वाई क्यूब माइनस 2yx² dx प्लस एक्स वाई 2xy² माइनस एक्स क्यूब dy इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको बच्चों आप चेक करेंगे कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वैसे तो बन जाएगी, लेकिन फिर भी आप यहाँ चेक करके बताएंगे कि कर्ल एम ओवर कर्ल वाई कर्ल एन ओवर कर्ल एक्स के बराबर आएगा। तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स dy इज इक्वल टू 0। तो m क्या है हमारा, एक्स वाई 4 माइनस 2y² एक्स क्यूब dx। n की वो टर्म जिसमें x ना हो तो कोई है ही नहीं, तो 0 dy इज इक्वल टू c, सॉरी c आएगा यहाँ पर। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे हमारा क्या आ जाएगा, x² y4 बाय में 2 माइनस x4 y² बाय में 2 इज इक्वल टू सी। 2 को इधर ले जाएंगे तो x² y4 माइनस x4 y² इज इक्वल टू c1। ये हमारा क्या आ जाएगा, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो बच्चों इस टाइप की अगर आपको इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाती है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इस टाइप का। तो आपको अल्फा बीटा की वैल्यू याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आपकी बुक में क्या दिया हुआ है कि हम अल्फा और बीटा को इस तरह से चूज़ कर सकते हैं कि a प्लस अल्फा प्लस 1 बाय में m किसके इक्वल आना चाहिए, b प्लस बीटा प्लस 1 बाय में n, और c प्लस अल्फा प्लस 1 बाय में p ये किसके इक्वल आना चाहिए, d प्लस बीटा प्लस 1 बाय में q। तो आप यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से भी वही आएगी। तो हम क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार। a की वैल्यू क्या है 0 प्लस अल्फा प्लस 1 बाय में m की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, b की वैल्यू क्या है 2 प्लस बीटा प्लस 1 बाय में n की वैल्यू क्या है 2। तो अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा ये 2 उधर ले जाते हैं, 2 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू बीटा प्लस 3, 2 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन ये आ गई। यहाँ से भी तो हमारी यही इक्वेशन आई थी, ये देखिए 2 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। ऐसे ही जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी सेकंड इक्वेशन ये आ जाएगी। ठीक है, तो चाहे आप इस मेथड से करें अल्फा बीटा की वैल्यू निकालने का, चाहे आप इस मेथड से करें, दोनों सेम ही है। इस मेथड से करेंगे तो आपको ये फार्मूला याद नहीं रखना पड़ेगा। तो बच्चों इस तरह से आप एक्सरसाइज 1.7 के क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।